आज हम मुग़ल साम्राज्य के छठे शासक औरंगज़ेब के बारे में बात करेंगे, जो अपनी क्रूर नीतियाँ, कट्टरपंथी सोच के लिए जाने जाते थे। वर्ष 1618 ईस्वी को गुजरात में उनका जन्म हुआ था। औरंगज़ेब का पूरा नाम अब्दुल मुजब्बर मुजुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर था। औरंगज़ेब का जितना बड़ा नाम था, उतना ही महान वह शासक भी था। औरंगज़ेब के पिता शाहजहां, माता मुमताज़ थीं। वर्ष 1658 से लेकर वर्ष 1707 ईस्वी तक 49 साल तक शासन ही नहीं किया, बल्कि मुग़ल एम्परर को शक्तिशाली भी बनाया। वह अकबर के बाद इतने लंबे समय तक शासन करने वालों में से एक थे। औरंगज़ेब ने अकबर से भी ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन अपनी क्रूरता के कारण उनकी प्रजा में नापसंदी थी। औरंगज़ेब मुस्लिम कट्टरपंथी सोच और कठोर नीति के लिए जाने जाते थे। अकबर भी मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन वह हिंदू धर्म का भी ख्याल रखते थे। एक बार 1633 ईस्वी में आगरा में कुछ जंगली हाथियों ने हमला बोल दिया, तो औरंगज़ेब ने बड़ी बहादुरी के साथ उन हाथियों को कैद कर लिया। इसे देख उनके पिता शाहजहां बहुत खुश हुए और औरंगज़ेब को अपना सबसे योग्य पुत्र बताया। महज 18 वर्ष की उम्र में वर्ष 1636 ईस्वी में शाहजहां ने दक्कन का सूबेदार बना दिया। वर्ष 1637 ईस्वी में औरंगज़ेब का निकाह दिलरास बानो बेगम से हुआ। वर्ष 1644 ईस्वी में औरंगज़ेब की एक बहन की जब मृत्यु हो गई, तो वह दक्कन से आगरा नहीं आया। पिता शाहजहां नाराज़ हो गए, उससे सारे अधिकार छीन लिए। कुछ समय बाद वर्ष 1645 ईस्वी में पुनः गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। आपको बता दें कि मुग़ल साम्राज्य का सबसे अमीर प्रांत उस समय गुजरात हुआ करता था। औरंगज़ेब ने खूब ईमानदारी से काम किया और अपनी मेहनत से गुजरात प्रांत को संभाला। उसके बदले में उसे अफ़गानिस्तान का भी सूबेदार बना दिया गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। वर्ष 1657 ईस्वी में जब पिता शाहजहां बूढ़े होते गए, तो वह पिता को कैद कर लिया और अपने भाइयों को फांसी दिलवा दिया। अपना राज्याभिषेक खुद ही करा लिया। इसके चलते साम्राज्य में उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। औरंगज़ेब इतना क्रूर था कि जो पिता उसको इतनी जिम्मेदारी दिए, वह अपने पिता का भी नहीं हुआ। वह अपने पिता शाहजहां को अंत के 6 साल तक एक पत्थर पर एक कश्मीरी चादर के साथ सोने पर मजबूर कर दिया, और पिता की मृत्यु के बाद भी उनका अंतिम संस्कार राजकीय ढंग से नहीं किया और साम्राज्य के लोगों को भेजकर उनके शव को दफना दिया। औरंगज़ेब पूरे भारत को मुस्लिम धर्म और भारत के लोगों को मुसलमान बनाना चाहता था। औरंगज़ेब हिंदू त्योहारों का भी विरोध करता था, उसमें भी नियम लगाता था। वह हिंदू धर्म के लिए अलग से कर भी लगाता था। सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगज़ेब ने इसलिए फांसी दे दिया क्योंकि वह कश्मीर को लेकर यह चाहता था कि कश्मीर के लोग मुस्लिम धर्म को अपना ले, और सिख गुरु तेग बहादुर यह नहीं चाहते थे। सिख गुरु तेग बहादुर के विरोध करने के बाद औरंगज़ेब ने उसे फांसी दे दिया। औरंगज़ेब अपने शासनकाल के दौरान बहुत से मंदिरों को तोड़कर उसी जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगज़ेब ने सती प्रथा को एक बार फिर से लागू करा दिया। औरंगज़ेब के शासनकाल में मांस खाना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति का कार्य बढ़ता गया। वह अपने पिता शाहजहां के खिलाफ ठीक उल्टा काम करता गया। औरंगज़ेब की क्रूर नीतियों और इसकी आदतों से लोग धीरे धीरे परेशान होने लगे। बढ़ते अत्याचार को देखते हुए 1660 ईस्वी में मराठा ने औरंगज़ेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1669 ईस्वी में जाटों ने विद्रोह कर दिया। 1672 ईस्वी में सतनामियों ने, 1675 ईस्वी में सिखों ने
1679 ईस्वी में राजपूतों और 1686 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी विद्रोह कर दिया। धीरे धीरे विद्रोह इतना ज़्यादा होने लगा कि मुग़ल साम्राज्य हिल गया। औरंगजेब के शासनकाल में इतना अत्याचार होने लगा कि न महिलाओं का सम्मान रह गया, न बड़े लोगों का सम्मान रह गया, न ही बच्चों का सम्मान रह गया। औरंगजेब जब किसी को दरबार में बुलाता था, अगर वह कहता था कि मुस्लिम धर्म अपनाओ, अगर कोई मुस्लिम धर्म नहीं अपनाता था तो उसे वहीं मौत के घाट उतार देता था। कट्टरपंथी सोच होने के कारण औरंगजेब के हिंदू राजा दुश्मन होते गए। मराठा शिवाजी औरंगजेब के पक्के दुश्मन थे। औरंगजेब ने शिवाजी को 17 अगस्त 1666 ईस्वी को बंदी बना लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद शिवाजी उसके कैद से भाग निकले। शिवाजी ने अपनी सेना के साथ औरंगजेब से युद्ध किया और औरंगजेब को हरा दिए। मुग़ल शासकों में औरंगजेब के पास सबसे बड़ी सेना थी। उसके पास 9 लाख की फौज थी। उस समय ईस्ट इंडिया के प्रमुख लंदन से यह कहते हैं कि बांग्लादेश से आने वाले सूती कपड़ों के जो केंद्र हैं उन्हें हमें लूट लेना चाहिए। उसके लिए लंदन से आए अंग्रेज़ जब बांग्लादेश के चटगांव सूती कपड़े लूटने गए तो औरंगजेब की सेना ने इतनी मार मारी थी कि अंग्रेज़ भागते भागते फिरे। 14 महीनों तक वह छिपे रहे। भूख प्यास से तड़प कर वह मर गए। बचे हुए इस्लाम धर्म अपनाकर औरंगजेब के शरण में आ गए। अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नस्त मस्तक औरंगजेब के सामने होना ही पड़ा। समय बीतता गया। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब का निधन हो गया। औरंगजेब ने दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। वर्ष 1673 ईस्वी को लाहौर के बादशाही मस्जिद का भी निर्माण कराया। उसने अपने अंतिम समय में अपने बेटे कामबख्श को लिखे पत्र में कहा कि जीवन में मैंने जो भी कुछ किया, अल्लाह स्मरण के अलावा सब व्यर्थ ही किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 15 से 20 साल बाद ही मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया। प्रोफेसर कादरी मुग़ल साम्राज्य के बारे में लिखते हैं कि बाबर ने मुग़ल साम्राज्य के भवन के लिए जगह साफ किया, हुमायूं ने उसकी नींव डाली, अकबर ने सुंदर भवन खड़ा किया, जहांगीर ने सजाया संवारा, शाहजहां ने उसके निवास कर आनंद किया, औरंगजेब ने मुग़ल साम्राज्य का विध्वंस कर दिया। धन्यवाद।